उठो युवा, अब ललकार दो। उठो युवा, अब ललकार दो और कहो सरकार से अब रोजगार दो। कहो सरकार से अब रोजगार दो। सभी बेरोजगार भाइयों को मेरा प्रणाम। और जो बेरोजगार नहीं है और जो मानते हैं कि हम बेरोजगार नहीं हैं, उन सभी भाइयों से मुझे यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को कोई राजनीतिक न समझे, क्योंकि मैं न तो बीजेपी का हूं और न ही कांग्रेस का, और न ही मैं आरजेडी का हूं और न ही जनता दल यूनाइटेड का। सर, हम सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, बस अपना दुख बयान करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ये इतना स्टूडेंट के साथ, जो जिंदगी के साथ, उसके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो बंद हो। समय से एग्जाम हो, समय से परीक्षा लिया जाए और समय पर रिजल्ट आए और समय पर ज्वाइनिंग हो। 2016 के वैकेंसी की ज्वाइनिंग 2020 तक नहीं हो पाता है। क्या कर रहे हैं सरकार? हाँ, क्या कर रहे हैं? कहते हैं इलेक्शन सारे टाइम पे होंगे, इलेक्शन सारे टाइम पे होंगे, एग्जाम में काहे देर है। अपनी जिंदगी बन रहे हैं, अपनी जिंदगी बन रहे हैं और छात्रों के जिंदगी के साथ काहे खिलवाड़ है, छात्रों के जिंदगी के साथ काहे खिलवाड़ है। कहते हैं केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश कुमार है। केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश कुमार है, और जब एक भी एग्जाम नहीं ले सकते तो काहे को डबल इंजन सरकार है। बोलिए, काहे को डबल इंजन सरकार है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। रेलवे सारे बेच रहे हैं, रेलवे सारे बेच रहे हैं और देते नहीं रोजगार है। रेलवे सारे बेच रहे हैं और देते नहीं रोजगार है। और खिलौना बेचकर आत्मनिर्भर बनो, खिलौना बेचकर आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी के विचार हैं। देखिए पेपर के कटिंग, देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। खिलौना बना के आत्मनिर्भर बनो, क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी, इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं खिलौना बेचने के लिए, खिलौना बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, बोलिए आप। कभी कहते हैं पकौड़ा बेचो, कभी कहते हैं खिलौना बनाओ। क्या इसी के लिए 15-15 साल से युवा 15-15 साल से पटना उगरे हुए हैं, पटना में बैठ के पढ़ रहे हैं, और वहां पे उसके गार्जियन कैसे कैसे पैसा देते हैं उसका गार्जियन जानते हैं। एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा इस आस में बैठे हैं पटना में कि आज न कल तो नौकरी होगा, आज न कल तो जॉब लेंगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार, जितने भी सरकार आए हैं, सब के सब बिहार के छात्रों को, बिहार के ही नहीं पूरे देश के छात्रों के साथ, इसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए हैं। सब के सब इसके जिंदगी के साथ खेला है सरकार, सब खेला है। मुझे किसी भी सरकार से लेना देना है। कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, मेरा एक ही मुद्दा है, मुझे रोजगार मिले और सभी युवा को रोजगार मिले। टाइम पर परीक्षा लिया जाए, टाइम पर एग्जाम हो और टाइम पर रिजल्ट आए और टाइम पर ज्वाइनिंग हो। बस इतना ही मांग है हम युवाओं को। सुनो, सुनिए सरकार, सुनिए, उन युवा को भी सुनिए। मन के बात तो बहुत कर ली है, कभी युवा के दिल के बात तो सुनिए। कितना दिन और कितना दिन बर्दाश्त करे, और कितना दिन और बर्दाश्त करे। सुन लीजिए, थोड़ा युवा को भी सुन लीजिए। मोदी जी, थोड़ा युवा को भी सुन लीजिए। और नीतीश चाचा जी, वाह, आप तो बहुत रोजगार दिए हैं, आप तो रोजगार की कोई कमी नहीं छोड़े हैं। बिहार में ठेका बंद कर दिए और होम डिलीवरी चालू कर दिए हैं। जी, ठेका बंद करके होम डिलीवरी चालू कर दी है। बिहार में तो आप रोजगार की कमी नहीं छोड़े, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। जाते जाते आप सभी से इतना ही अनुरोध है, इतना ही प्रार्थना है कि इस वीडियो की इतना शेयर कीजिए कि हम जैसे आवाज उठा रहे हैं ताकि हमारे देश में और युवा तक पहुंचे और इस आंदोलन का हिस्सा बने और सरकार तक यह बात पहुंचाए। मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं और ना ही मुझे बीजेपी से प्यार है और ना ही कांग्रेस से नफरत है और ना ही कांग्रेस से प्यार है, ना ही आरजेडी से प्यार है। इसीलिए मैं भी मोदी भक्त हूं। मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी का और काम तो बहुत पसंद है हमें, लेकिन युवा के बारे में कब सोचिएगा मोदी जी, कब सोचिएगा युवा के बारे में? उसके बारे में सोचिए। आपको याद दिल, हम नहीं सोचे थे, आपको इस दिन के लिए वोट दिए थे जो कि आपको याद दिलाना पड़े, जो हम युवा लोग वैसे कब तक बैठे रहेंगे?
सोचिए, और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश बहुत तरक्की कर रहा है, मानते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन सरकार पढ़े लिखे युवा को रोजगार दीजिए, और पढ़े लिखे जब आएंगे उस अपने अपने पद को संभालेंगे, देखिए इंडिया पूरा दुनिया में नंबर 1 बनेगा। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।